नमस्कार सभी को। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। आज की वीडियो क्लास 6 सममिति के ऊपर सममिति चैप्टर 9 सममिति का अर्थ है। सममिति होती क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं सिमेट्री या सममिति की कि वो है क्या। सममिति है जैसे आपका ताजमहल है, अगर हम इसको यहाँ से दो हिस्सों में काट दें तो ये हिस्सा इस हिस्से के ऊपर पूरा पूरा आ जाएगा। सिमेट्री का मतलब है कि एक ही पैटर्न की बार बार दोहराई। जैसे इसमें देखिए ये वाला पैटर्न जो है वो ऊपर तक बिल्डिंग में बार बार दोहराया गया है। तो सिमेट्री का अर्थ है जो किसी आकृति के भाग या भागों में एक निश्चित पैटर्न की दोहराई की जाए। ठीक है, अब पीछे चलते हैं। क्या इनमें सिमेट्री है? सिमेट्री है। फूल में सिमेट्री है कि इसकी जो पत्तियां हैं वो एक निश्चित आकार उसमें अरेंज्ड हैं। इसी तरह इसमें भी सिमेट्री है, तितली में भी सिमेट्री और फिरकी में भी सिमेट्री है कि अगर हम इसको इतना सा घुमा दें तो ये दोबारा से उसी आकृति में आ जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा घुमाने पर या फिर दोबारा से उसी आकृति में आ जाएगी। इसी तरह इसको 180 पर टर्न कर दिया जाए तो ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, लेकिन ये सिमेट्री में ही रहेगी। फूल को थोड़ा सा घुमा दिया जाए तो ये उसी आकृति में दोबारा से वापस आ जाएगा। इसके बाद आती है सिमेट्री लाइन, सममिति की रेखा, जो इसको बराबर के दो हिस्सों में बांटती है कि एक हिस्सा दूसरे हिस्से को पूरी तरह से ढक लेता है, उसे हम सममिति की रेखा कहते हैं। तो इस चैप्टर में मेनली हम बात करेंगे सममिति की रेखा के बारे में। ठीक है, अब ये फूल है, इसको अगर हम यहाँ से काट दें तो इधर वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के ऊपर पूरा पूरा ढक लेगा, और अगर हम ऐसे भी काटें तो ऊपर वाली तीन पत्तियाँ नीचे वाली तीन पत्तियों को पूरा का पूरा ढक लेंगी। तितली को अगर हम यहाँ बीच से फोल्ड करें तो तितली एक हिस्सा दूसरे हिस्से को पूरा का पूरा ढक लेता है। इसी तरह फूल को यहाँ से काट दें तो ये इसको पूरा का पूरा ढक लेगा। इसी तरह इसको अगर हम घुमाएं तो ये पूरे का पूरे हिस्से को ढक लेती है। इस तरह इन सब चीज़ों में सिमेट्री है। अब आप बताइए कि आप सोचते हैं कि बादल में सिमेट्री है? बादल में किसी तरह की सिमेट्री है? नहीं, क्योंकि बादल को हम चाहे ऐसे काटें या ऐसे, जिस तरह मर्जी हम इसे घुमा कर देखें, लेकिन इसका कोई भी हिस्सा दूसरे हिस्से को पूरा पूरा नहीं ढकता। तो बादल में किसी तरह की कोई सिमेट्री नहीं है। आइए पता लगाएं। तो हम पेज नंबर 219 के क्वेश्चंस पर आ गए हैं। क्या आप इस अध्याय के प्रारंभ में दी गई आकृतियों में सममिति की रेखा देख पाए? बादलों के बारे में आपका क्या विचार है? बाकी सब में तो हम देख पाए। देखिए, हमने सब में देखा कि सममिति की रेखा है। ठीक है, कि अगर हम इसको यहाँ से काटेंगे तो ऐसे फोल्ड हो जाएगा, यहाँ से काटेंगे तो ऐसे फोल्ड हो जाएगा, बीच में से तितली हो जाएगी, इसी तरह बाद रंगोली भी हो जाएगी, इसी तरह ये फिरकी भी हो जाएगी कि एक हिस्सा दूसरे हिस्से को पूरा पूरा ढक लेगा। क्या बादल में सिमेट्री लाइन है? नो, बादल में कोई सिमेट्री लाइन नहीं है। निम्न आकृतियों में यदि सममिति की रेखाएं हैं तो आपने उन्हें पहचानना है कि कहाँ से हम इसे फोल्ड करें कि पूरा का पूरा दूसरे हिस्से को ढक ले। अब ये एरो का निशान है, ठीक है, यहाँ से अगर हम इसे फोल्ड करें तो ये इसको पूरा का पूरा ढक लेगा, यहाँ से ये इसको पूरा का पूरा ढक लेगा। इसमें कोई सिमेट्री लाइन नहीं है, पूरा नहीं ढक सकता। ये यहाँ से ऐसे फोल्ड कर देंगे तो इसको पूरा का पूरा ढक लेगा, इसमें भी कोई सिमेट्री लाइन नहीं है। ये है हमारे पेज नंबर 219 के क्वेश्चन। इसके बाद आगे के पेज पर चलते हैं। अगले पेज पे आपको एक पेपर दिया गया है, उसको आपको मोड़कर पता करना है कि उसमें कितनी सिमेट्री लाइन है। ये वर्ग है, इसको हम अगर ऐसे फोल्ड करेंगे, देखिए मेरे पास ये वर्ग नहीं है, ये प्रॉपर वर्ग नहीं है। सबसे पहले उसने इसको ऐसे मोड़ा, ठीक है, बराबर के दो हिस्सों में बट गया, नीचे वाले हिस्से को इसने पूरा का पूरा ढक लिया, तो ये सिमेट्री लाइन फर्स्ट सिमेट्री लाइन बन गई, ये वाली। ठीक है, फिर हमने इसको ऐसे फोल्ड किया लंबवत ऐसे, तब भी एक हिस्से ने दूसरे हिस्से को ढक लिया, तो भी ये एक सिमेट्री लाइन बन गई। लेकिन ये वर्ग नहीं है, प्रॉपर वर्ग नहीं है, वरना इसको ऐसे फोल्ड करते तो ये इसको पूरा का पूरा ढक लेता, और फिर दूसरी तरह से इस तरह से फोल्ड करते तो भी पूरा का पूरा ढक लेता। तो आपका ये वाला फिगर कि एक जो वर्ग है उसमें 4 सिमेट्री लाइन बनती हैं। ऐसे फोल्ड करेंगे आप, पहले ऐसे सीधा, फिर नीचे की तरफ, और फिर ट्रायंगल की शेप में बीच में से, और फिर ऐसे। ठीक है, तो एक वर्ग में जो है 4 सिमेट्री लाइंस बनती हैं। जो लंबवत मोड़ है, सीधा ऐसे आपने फोल्ड किया वो लंबवत, और जो ऐसे फोल्ड किया वो क्षैतिज। ठीक है, अब आगे देखिए। इन आकृतियों में क्या आप सिमेट्री की लाइंस देख पा रहे हैं? यस, इसमें मैं बहुत सारी सिमेट्री लाइंस देख पा रही हूँ। वर्ग
को फोल्ड करने से आपको सिमेट्री लाइन तो बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। क्या इसमें इस आकृति में आप सिमेट्री लाइन देख पा रहे हैं? यस, ऐसे सीधी रेखा हाफ फोल्ड करने पर, फिर ऐसे इस तरह फोल्ड करने पर, फिर ऐसे और ऐसे। तो हमें कितनी सिमेट्री लाइन्स मिली? 4 सिमेट्री लाइन्स मिली, सीधी, क्षैतिज, विकर्ण पर और दूसरे विकर्ण पर। इस फ्लावर में हमें कितनी सिमेट्री लाइन मिली? ऐसे फोल्ड कर सकते हैं हम। इस फ्लावर को हम 3 तरह से फोल्ड कर सकते। इस फ्लावर में कितनी सिमेट्री लाइन है? देखिए, यहाँ से हम फोल्ड कर सकते हैं पहली सिमेट्री लाइन, यहाँ से हम फोल्ड कर सकते हैं दूसरी सिमेट्री लाइन, यहाँ से हम फोल्ड कर सकते हैं तीसरी सिमेट्री लाइन। तो इसमें कितनी सममिति रेखाएं हैं? 3 सममिति रेखाएं हैं। अब इस आकृति के बारे में आपका क्या विचार है? इसको हम कितनी तरह से फोल्ड कर सकते हैं? ऐसे फोल्ड कर सकते हैं फर्स्ट सिमेट्री लाइन, ऐसे फोल्ड कर सकते हैं सेकेंड सिमेट्री लाइन, ऐसे फोल्ड कर सकते हैं थर्ड सिमेट्री लाइन, और ऐसे फोल्ड कर सकते हैं 4। इसमें भी सममिति रेखाएं कितनी हैं? 4 हैं। अब हम करेंगे पेज नंबर 224 के प्रश्न उत्तर। देखिए, दी गई प्रत्येक आकृति में कागज को मुड़ी हुई चौकोर शीट में छेद किया गया है कि ये कागज था, ठीक है। पहले हमारे पास एक वर्ग था, वर्ग वाला वर्गाकार कागज था, उसको हमने फोल्ड किया किसी भी तरह से और उसमें हमने छेद कर दिए पंचिंग मशीन से। आप लोगों के स्कूल में पंचिंग मशीन देखी होगी, पंचिंग मशीन जिससे छेद करते हैं। और फिर कागज को खोल दिया गया। उस रेखा की पहचान कीजिए जिसमें कागज को मोड़ा गया था और छेद करके बनाया गया है, और कागज को कैसे फोल्ड किया गया था कि ये 2 छेद कैसे आए, एक के ऊपर एक कैसे आए। तो कहाँ से मोड़ा गया था? बीच में से ऐसे, ठीक है, तभी ये आ सकते हैं। ये वाले दोनों कैसे आए एक दूसरे के ऊपर? कहाँ से फोल्ड किया गया था? ऐसे फोल्ड किया गया था, तभी एक दूसरे के ऊपर आए। ये थोड़ी दूरी पर हैं इनके बीच में, ठीक है। और ये कैसे आएंगे? या तो ऐसे करके हमने इनको किया है, या फिर क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर, ठीक है। दोनों में से एक तरीके से हमने इसे फोल्ड किया है, तब ये 4 छेद जो हैं हमारे पास आई हैं। सममिति रेखाएं, तो हमें ये बीच वाली लाइंस खींचनी है इसमें कि कहाँ से फोल्ड किए गए हैं। सममिति रेखाएं दी गई हैं, अन्य छेदों को ज्ञात कीजिए। अब सममिति रेखाएं दी गई हैं, दूसरा छेद हमें बनाना है। देखिए, यहाँ से ये फोल्ड हुआ, ये वाला छेद दिया हुआ है, तो दूसरा छेद कहाँ बना? यहाँ पर बना। यहाँ से इसे फोल्ड किया गया, तो एक छेद, दूसरा छेद। फिर ये ट्रायंगल की शेप है, इसको यहाँ से फोल्ड किया गया, यहाँ से, तब एक छेद बना हुआ है, तो दूसरा छेद उसके सामने। यहाँ से फोल्ड किया गया एक छेद, दूसरा छेद, यहाँ से फोल्ड किया गया एक छेद, दूसरा छेद। नीचे कागज काटने से संबंधित कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। एक ऊर्ध्वाधर मोड़ पर विचार कीजिए। हम उसे किसी प्रकार से दर्शाते हैं? ऊर्ध्वाधर मोड़ मतलब सीधे वाली तरफ से, और इसी प्रकार क्षैतिज मोड़ इस तरह से। नीचे दी गई प्रत्येक स्थिति में काटने के पश्चात जब कागज को खोला जाए तब छेद के आकार का अनुमान लगाकर आपको उसे सत्यापित करना है कि कैसी आकृति बनेगी। देखिए, सबसे पहले उसने हमें कहा है कि हमें एक कागज लेना है। देखिए, ये मैंने एक पेपर लिया, उसे ऐसे फोल्ड कर लीजिए। हमने उसे फोल्ड कर लिया, ठीक है। फिर उसने कहा ऐसे उसे काट दीजिए। फिर हमें ये काटना है और अनुमान लगाना है कि कौन सी आकृति हमारी बनेगी। ये देखिए, हमने इसको काट दिया, तो अब हमें अनुमान लगाना है कि कौन सी आकृति हमारी बने, ठीक है। अब हम इसको ओपन करेंगे दोबारा से, तो हमारी कौन सी आकृति बनी? ये आकृति हमारी बनी, ये जो फर्स्ट वाली उसने दी है। इधर का उसने बना रखा था, दूसरी साइड का मैंने बनाया है, ठीक है। इसी तरह की आकृति हमारी ये बन गई है, ठीक है, समझ आ गई। फिर दूसरे में हमें ऐसे ही अनुमान लगाना है कि कौन सी आकृति हमारी बनेगी। दूसरे में देखो ऐसे दे रखा है, तो सेम ऐसी ही आकृति हमारी बन जाएगी, ठीक है। यहाँ से आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं या काट कर भी देख सकते हैं। अब तीसरे वाली कंडीशन देखिए। तीसरे वाली कंडीशन में उसने हमें क्या कहा है? सी में उसने हमें कहा है एक कागज़ लीजिए सीधा, हमने ले लिया, ठीक है। एक सीधा कागज़ ले लीजिए, ये हमने ले लिया। फिर उसने हमें कहा है ऐसे फोल्ड कर दीजिए, कर दिया। फिर उसने हमें कहा ऐसे फोल्ड कर दीजिए, हमने कर दिया। फिर उसने कहा हमें यहाँ पे कट लगाने हैं, तो जो आकृति बनेगी वो आपको बनानी है। जैसे इस फिगर में दिए गए थे, ऐसे कट हमने लगा लिए। तो अब हम ओपन करके देखते हैं कि कैसी आकृति हमारे पास बनी। देखिए, हमने इसे ओपन किया, जैसे फोल्ड किया था वैसे ही ओपन करेंगे। ये ऐसे और ये ऐसे, तो ये आकृति हमें मिली जिसमें बीच में 2 छेद हैं और उसके ऊपर भी 2, यहाँ पर भी, और
यहाँ नीचे भी 2 छेद हैं। तो ऐसी आकृति हम यहाँ बना सकते हैं, यहाँ पर बनाकर दिखा सकते हैं कि एक छेद यहाँ पर आया, इसमें एक छेद यहाँ पर आया और एक यहाँ पर आया ऐसे, और एक यहाँ पर आया, ठीक है। ऐसे ही एक ऊपर आया और एक यहाँ। ये आकृति हमारे पास बनी जब हमने इस आकृति को अनफोल्ड किया दोबारा से, ठीक है। अब फोर्थ वन में फिर उसने ऐसे ही कहा है, फोर्थ वन आकृति में उसने क्या कहा है, एक पेपर लो, ठीक है, ले लिया, उसे फोल्ड कर दो, कर दिया, और यहाँ पर 2 कट लगाओ, फिर जो आकृति बनेगी उसे बनाकर दिखाओ। देखिए जब हमने कट लगाने के बाद इसको ओपन किया तो ये आकृति हमारे पास बनी, बीच में ये और साइड में 2 ये। इसी तरह की आकृति मैंने आपको बनाकर दिखाई है कि ये आकृति आपकी बनेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, यहीं तक के क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे। मान लीजिए आपको इनमें से प्रत्येक आकार को कुछ मोड़ों और सीधे कट के साथ प्राप्त करना है। आप ऐसा किस प्रकार करेंगे? केंद्र में छेद एक वर्ग है, केंद्र में स्थित छेद एक ऐसा वर्ग है। 2 तरह के वर्ग हैं, एक तो ये वाला वर्ग है और एक ये वाला वर्ग है। देखिए तो जब हमने इसको मतलब सबसे पहले पेपर को हमें कितने हिस्सों में फोल्ड करना होगा? 4 हिस्सों में, ऐसे फर्स्ट फोल्ड और सेकंड फोल्ड। तब हमें एक वर्ग बनाना है तो हमें इस डायरेक्शन में इसको काटना पड़ेगा ताकि हमें एक वर्ग मिल जाए। ये देखिए हमने एक पेपर लिया, उसको फोल्ड किया, फर्स्ट फोल्ड सेकंड फोल्ड। अब हमें ये काटना पड़ेगा ऐसे ताकि हमें ये वाला वर्ग मिल जाए। ये देखिए पहले के लिए हमने इसको ऐसे काट दिया, इस डायरेक्शन में हमने इसको काट दिया फर्स्ट वन को, ताकि हमें जो है वर्ग मिल जाए। अब हम इसको ओपन करेंगे ना तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन वाला वर्ग मिल जाएगा। देखिए ये वाला वर्ग मिल गया, जिस तरह का वर्ग ये था इसी तरह का ये वर्ग हमें मिल गया फर्स्ट कंडीशन वाला, ठीक है। सेकंड कंडीशन के लिए भी हमने एक पेपर लिया, उसको फोल्ड किया, ठीक है। तो हमें इसको सिर्फ इस डायरेक्शन में काटना पड़ेगा क्योंकि हमें एक ट्रायंगल मिल गया, ट्रायंगल, ठीक है। फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन से हमें इसे काटना पड़ेगा तो हमें इस टाइप का वर्ग जो है वो बीच में मिल जाएगा। ये देखिए हमने इसको सिर्फ ऐसे एक भुजा से काटा तो हमें जो है इस टाइप का वर्ग जब हम ओपन करेंगे तो हमें इस टाइप का वर्ग जो है वो मिल जाएगा। देखिए ऐसे कलरफुल भी रख देती हूँ, ऐसे इस टाइप का वर्ग जो है वो हमें मिल गया है जैसा कि सेकंड कंडीशन में दिया गया है। इसमें आपको एक वर्ग की शेप 2 भुजाएं काटनी पड़ेंगी, 2 ये साइड भी हैं, और इसमें आपको एक साइड की भुजा, कर्ण वाली भुजा जो है वो काटनी पड़ेगी क्योंकि आधार और लंब वाली भुजा है, आधार और लंब वाली भुजा है, कर्ण वाली आपको काटनी पड़ेगी तो आपको इस शेप का वर्ग मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।